भाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से पिछले 3 सेमेस्टर हमारे ऑनलाइन मोड में गए हैं और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल परीक्षाओं के दिनों में ही पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड से पेपर देना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर हमें 2021 के पेपर में आया हुआ है। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से करना है कि कहीं पर भी हमारा मार्क्स ना कटे। पहला प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोकों को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ये श्लोक रिक्त स्थान के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, नीति शतकम के लेखक का नाम क्या है? भर्तृहरि। अगला भी श्लोक आपको रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अगला प्रश्न है, नदी नाम में विभक्ति और वचन लिखिए। नदी नाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अगला प्रश्न है, भजेयु में लकार पुरुष और वचन बताइए। विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष, और कौन सा वचन है? बहुवचन। अगला प्रश्न है, लिखिए अनुष्टुप छंद में एक श्लोक लिखिए। चलिए देखिए एक बार श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी श्लोक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिसमें अनुष्टुप छंद हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 श्लोकों का सरलार्थ कीजिए। और ये प्रश्न हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता के स्पेलिंग देख लीजिए स्टूडेंट्स। श्रीमद्, द के पैर में हलंत, भगवत, फिर द के पैर में हलंत, ठीक है। अगर आप सही ना लिख पाए तो सिर्फ लिखिए श्लोक कहाँ से लिया गया? गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है।
और दूसरे अध्याय यानी द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। ये प्रश्न आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा और प्रसंग में भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला श्लोक देखते हैं और ये हमारे पास 15वां श्लोक है। यम ही ना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृ तत्वाय कल्पते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि संसार के सुख दुख आदि को सहन करो। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। पुरुषर्षभ, पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। सम दुख सुखम धीरम, कि दुख और सुख को समान समझने वाले। धीरम, कि जिस धैर्यशाली व्यक्ति को। एते, ये विषय। व्यथयन्ति, पीड़ित नहीं करते हैं, व्यथित नहीं करते हैं। वही व्यक्ति अमृतत्वाय, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के सुख दुख इंद्रिय आदि के विषय को जो समान मानकर धैर्य के साथ सहन करता है, वही व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चल रहा होता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। क्लेब्यम मा समः गमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो यहाँ पर मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्लेब्यम मा समः गमः पार्थ, कि हे अर्जुन कायरता को मत प्राप्त हो। क्लेब्य माने कायरता, कि तुम कायरता को मत प्राप्त हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, और यह आचरण तुम्हारे द्वारा उचित नहीं है। क्षुद्रं हृदयं दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले अर्जुन, हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, हृदय की तुच्छता को छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध ना करना तुम जैसे क्षत्रिय के लिए कायरता है, इसलिए अपने हृदय की तुच्छता को छोड़कर अपने करने योग्य कार्य को करो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। ये इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। और इन श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताएंगे। उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएंगे श्लोक में किस विषय पर बात हो रही है। उसके बाद आप अर्थ बताएंगे जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ होगा और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य आप व्याख्या भाग में करेंगे। और उसके बाद व्याकरण और विशेष अंश को जोड़ा जा सकता है पर कंपल्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला श्लोक देखते हैं। ये दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा श्रीरानि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा शरीर को किस प्रकार धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यथा जिस प्रकार मनुष्य वासांसि जीर्णानि फटे पुराने कपड़ों को विहाय छोड़कर नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को धारण करता है, तथा शरीरानि उसी प्रकार ये जीवात्मा विहाय जीर्णान यन्यानि वैसे ये जीवात्मा पुराने शरीरों को विहाय छोड़कर नवानि देहि नए शरीरों को धारण करती है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में मानव जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर के पुराने हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर दूसरे नवीन शरीर को धारण करती है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं और ये दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानि सर्वशः, कि जिस प्रकार कूर्म माने कछुआ,
जिस प्रकार कछुआ अंगानीव अपने अंगों को सन्हरते समेट लेता है, इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जब अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मानव अपनी इंद्रियों को सभी प्रकार के विषयों से समेट लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता से पूछा गया है कि आत्मा की अमरता और दूसरे अध्याय का सार बताइए, और ये कार्य आपके पास 6 नंबर का है। यहाँ पर आत्मा की अमरता के विषय में हम सब जानते हैं कि अर्जुन जब दोनों पक्षों में अपने भाई बंधुओं को देखता है तो मोह से ग्रस्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा अव्यक्त है, दिव्य है। इस प्रकार आप आत्मा की अमरता के विषय को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ चॉइस में दूसरे अध्याय का सार पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। महाभारत के छठे पर्व जिसका नाम है भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसमें 700 श्लोक हैं कि 18 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय का नाम उसके विवेच्य विषयों के आधार पर रखा गया है। और इसमें किन किन विषयों पर बात की गई है कि अर्जुन का मोहग्रस्त हो जाना और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसे उपदेशित करना, युद्ध के लिए प्रेरित करना और आत्मा की अजरता अमरता के विषय में उपदेश देना, निष्काम कर्म योग क्या है, स्थित प्रज्ञा की स्थिति क्या होती है, आदि विषयों को यहाँ पे आप जोड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 2 श्लोकों का सरलाद कीजिए, और ये कार्य आपके पास नीति शतकम से पूछा गया है जो कि भर्तृहरि द्वारा रचित है। और लिखने का तरीका बिल्कुल वही है कि सबसे पहले आप प्रसंग बताएंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम होगा। उसके बाद अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इसमें इस श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, उसके बाद उसका अर्थ, और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। और फिर उसके बाद व्याकरण और विशेष अर्थों को भी जोड़ा जा सकता है। पहला श्लोक देखते हैं, और ये हमारे पास नीति शतकम का 86वां यानी 86 श्लोक है। ये गज भुजंग विहंगम बंधनम शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवान इति में मतिहि। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जीवन में भाग्य की महत्ता किस प्रकार है कि गज भुजंग विहंग की हाथी, भुजंग कहते हैं सांप को, विहंग माने पक्षी, कि हाथी सांप और पक्षियों का बंधन में बंध जाना। शशि दिवाकरयो ग्रह पीडनम, शशि कहते हैं चंद्रमा को और दिवाकर कहते हैं सूर्य को, कि चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण द्वारा पीड़ित किए जाना। मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम, और बुद्धिमानों का, मतिमताम बुद्धिमानों का दरिद्रताम का निर्धन होना। ऐसा देखकर प्रतीत होता है कि विधि रहो बलवान इति, कि विधि ही यानी भाग्य ही बलवान है। इति में मत ही, ऐसा मेरा विचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की संसार में भाग्य ही बलवान है। तो यहाँ पर कवि मानव जीवन में भाग्य की महत्ता को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, और ये 84 श्लोक है। यथा कंदुक पातेन उत पतति आर्यः पतन अति, तथा त्वन्नार्य पतति मृत पिंड पतनम यथा। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी सज्जनों व दुर्जनों की पतित दशा के विषय में बता रहे हैं कि ये जो एक सज्जन व्यक्ति है, आर्य माने जो सज्जन व्यक्ति है, उसकी स्थिति कैसी है। कंदुक पातेन, की गिरती हुई गेंद के समान है। पतनपि, गिरता हुआ भी, उत पतति, ऊपर उठ जाता है। तो तथा तू अनार्य, परंतु दूसरी तरफ दुर्जन व्यक्ति कैसा है। मृत पिंड पतनम, गिरते हुए, पिंड पतनम माने ढेले के समान है, जो गिर तो जाता है परंतु फिर उठ नहीं पाता है।
तो यहाँ पर सज्जन व दुर्जन के पतन में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। सज्जन व्यक्ति का यदि जीवन देखा जाए तो वह बहुत विवेक से काम करता है, उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता, और अगर कभी पतन हो भी जाए तो वह अपने अच्छे कर्मों से वापस ऊपर उठ जाता है। परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो दुष्ट व्यक्ति का बार बार पतन होता है, वह फिर भी ऊपर नहीं उठ पाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सज्जन और दुष्ट व्यक्ति की दशा को बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं, और ये नीति शतकम का 66वां श्लोक है। पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम गुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणाम इदम प्रवदन्ति संतः। तो यहाँ पर भर्तृहरि जी सच्चे मित्र की विशेषताओं को बता रहे हैं कि एक अच्छा मित्र कैसा होता है। पापा निवार्यति, जो एक मित्र को बुरे कार्यों से हटाता है। योज्यते हिताय, और जो हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, और जो छिपाने योग्य बातों को गूढ़ रखता है, छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और दूसरों के समक्ष उसके गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, और जो आपत्ति आने पर, जहाति माने उसका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और जो समय आने पर सहायता के लिए तत्पर रहता है। सन्मित्र लक्षणाम इदम प्रवदन्ति संतः, तो इसे सज्जन सच्चे मित्र का लक्षण बताते हैं। तो यहाँ पर सच्चे मित्र की 6 विशेषताओं को बताया गया है कि मित्र वही है जो बुराई से दूर रखे और सही कार्यों में लगाए, छिपाने योग्य दोषों को छिपाए और गुणों की प्रशंसा करे, आपत्ति में साथ न छोड़े और समय आने पर धन आदि से सहायता करे। तो ये 6 गुण हैं जो सच्चे मित्र की विशेषता को बताते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं, और ये नीति शतकम का 62वां श्लोक है। भवन्ति नम्रास्तर्वः प्लोदगमयि नवाम्बुभिर् दूरविलम्बिनो घना अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभावः एवैष परोपकारिणाम्। यहाँ पर भर्तृहरि जी परोपकार करने वालों की विशेषता को बता रहे हैं कि भवन्ति नम्रास्तर्वः, तर्व माने वृक्ष, वृक्ष फलों के भार से, फलोदगमयि, जब वृक्षों पे फल आ जाते हैं तो वे फलों के भार से नम्र झुक जाते हैं। नवाम्बुभिर् दूर विलंबिनो घना, घना माने बादल। नवाम्बुभिर् नए नए जल से भरकर, दूर विलंबिनो बहुत नीचे आ जाते हैं। अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और जो सज्जन व्यक्ति हैं, सत्पुरुष व्यक्ति हैं, समृद्धि भी धन संपत्ति को प्राप्त करके अनुधत्ता उदंडित नहीं होते हैं, घमंडी नहीं होते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्, और यही स्वभाव परोपकारियों का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परोपकार करने वाले कभी गर्व नहीं करते, बल्कि विनम्रता के साथ दूसरों पर उपकार करते हैं। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सूक्ति की व्याख्या कीजिए। तो नीति शतकम में से आपको श्लोक भी पूछे जाएंगे और सूक्ति संबंधित कार्य भी पूछा जाएगा। आपने क्या करना है, श्लोकों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि उसकी आखिरी पंक्ति प्रायशः सूक्ति के रूप में पूछ ली जाती है। तो इसलिए आपने श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि जब वह सूक्ति के रूप में आए या श्लोक के रूप में आए तो आप दोनों तरीकों से उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, और इसमें लिखने का तरीका भी बिल्कुल वही है जैसे आप श्लोक अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम आता है। उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि सूक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद उसका आप अर्थ लिखेंगे और उस सूक्ति को एक्सप्लेन करने का काम व्याख्या भाग में करेंगे। व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को भी जोड़ सकते हैं, पर कंपल्शन नहीं है। पहली सूक्ति देखते हैं, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। देखिए सूक्ति को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब इसमें क्लियर हो रहा है कि सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति के विषय में कहा गया है कि अच्छे लोगों की संगति क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। जब हमें अच्छे लोग मिलते हैं जीवन में, अच्छे लोगों की संगति मिलती है, तो जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन होता है।
हम बुराई से हटते हैं, अच्छाई की ओर जाते हैं, हमारे जो दुर्गुण होते हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं, सद्गुणों का संचार होता है। एक व्यक्ति का हर प्रकार से उपकार ही उपकार करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगली सूक्ति है शीलम परम भूषणम। शीलम अर्थात सदाचार ही सभी मनुष्यों का आभूषण है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में अनेक प्रकार के आभूषण हैं। कुछ आभूषण मनुष्य के शरीर को सजाते हैं, तो कुछ आभूषण मानव के गुणों को अलंकृत करते हैं। उन्हीं अलंकारों में से एक सबसे बड़ा अलंकार है सदाचार, अच्छा आचरण। क्योंकि सदाचार या शील इन सभी गुणों का मूल आधार है, इसलिए सदाचार को सबसे उत्तम आभूषण कहा गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पल अथवा युष्मत शब्द रूप के संपूर्ण रूप लिखिए। बहुत छोटी क्लासेस से शब्द रूप और धातु रूप का कार्य हम करते आ रहे हैं और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो धातुओं के यथा निर्दिष्ट लकारों के रूप लिखिए। कि पट धातु का लंग लकार किस प्रकार चलता है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठतम, अपठम, अपठाव। भज का लट लगा, भज का बनेगा भजती, भजतः, भजंती। आगे बोलिए, भजसी, भजतः, भजत, भजामी, भजाव, भजामः। नश का लरिट लगार, नशिष्यति। उसके बाद सारा पैटर्न लट लकार की तरह चलेगा। पच का लोट, पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाव, पचाम। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं दो छंदों का लक्षण और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको सबसे पहले इसका लक्षण लिखना है, फिर उदाहरण लिख के उस लक्षण को घटित करके बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्याकरण से संबंधित जितने भी अंश, शब्द रूप, धातु रूप, छंद, अनुवाद, जितने भी कार्य आपसे पूछे गए हैं, इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं चार का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 8 वाक्य दिए गए हैं और आपको 4 करने, फुल चॉइस है, जो आसान लगे वह आप कर सकते हैं और एक शुद्ध करने पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट। पहला देखिए, बालक कुत्ते से डरता है। डरने के योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकः किससे डरता है? कुत्ते से। कुकुरात डरने के लिए प्लस भी धातु होती है, विभेति। बालकः कुकुरात विभेति। अगला देखते हैं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है और सबसे सरल है द्वितीय विभक्ति, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो ज्ञानम बनेगा। अगर तृतीया लगाओगे तो ज्ञानेन बनेगा और अगर पंचमी विभक्ति लगाओगे तो ज्ञानात बनेगा। बिना का बिना लिखिए, मुक्ति न अस्ति। अगला वाक्य देखते हैं, वह कलम से लिखता है। साधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। क्या बनाएंगे वाक्य? स कलमेन लिखति। लिखति स्त्रीलिंग है, तो ये यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर क्या आएगा? सा। ठीक है, सा कलमेन लिखति। अगला वाक्य देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात गंगा प्रभवती। उत्पन्न होना, प्रकट होना, इन सब के योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है, वह भोजन खाता है। स भोजनम खादति। बहुत ही सरल वाक्य है। अगला वाक्य है, आज रविवार है। अद्य रविवासरः अस्ति। अगला वाक्य है, मोहन विद्यालय जाता है। मोहनः विद्यालयम गच्छति। अगला वाक्य है, वह पैर से लंगड़ा है। जिस अंग में विकार हो तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या बनेगा वाक्य? स
पादेन खंजः अस्ति। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको वाक्य निर्माण करने हैं। वाक्य निर्माण का कार्य स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप, धातु रूप और विभक्ति संबंधित नियम याद हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जितनी भी ग्रामर आई है, शब्द रूप, धातु रूप, छंद और अनुवाद संबंधित, तो यहाँ पर आपको जितना एक्स्ट्रा आता है आप जरूर एक्स्ट्रा करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और आने वाले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी जरूर बने रहें। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।